नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मूंगा रत्न के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोरल जेमस्टोन भी बोलते हैं। यह रत्न किन जातकों को धारण करना चाहिए और कौन कौन वे जातक हैं जो इसे धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे पता करें कि आपको ये रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किस समय पर इस रत्न को धारण करना चाहिए, किस धातु के अंदर इस रत्न को धारण करना लाभदायक रहता है, क्या मंत्र है इस रत्न को धारण करने का, क्या विधि है, क्या उपयुक्त समय होता है, इन सभी चीज़ों के विषय में आज हम आपसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। मूंगा रत्न, इसे इंग्लिश में कोरल जेमस्टोन बोलते हैं और ये मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। इंग्लिश में इसे मार्स प्लेनेट बोलते हैं। मार्स प्लेनेट का ये प्रतिनिधित्व करता है। जिन जातकों का जन्म मेष राशि या वृश्चिक राशि में हुआ है, या जिन जातकों का प्रचलित नाम मेष राशि या वृश्चिक राशि में आता है, वह जातक इस रत्न को धारण कर सकते हैं और इस रत्न को धारण करके इससे मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन जातकों का जन्म जनवरी महीने के अंदर हुआ है, वह भी इस रत्न को धारण करने के लिए उपयुक्त हैं और वह मंगल ग्रह से मिलने वाली पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जन्म आषाढ़ माह के जो हिंदी महीने होते हैं उसमें आषाढ़ का महीना होता है, अगर उस महीने के अंदर आपका जन्म हुआ है तो भी आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न से मिलने वाली सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, यदि आपका जन्म 15 अप्रैल से 14 मई के बीच में या 15 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच में हुआ है, तो भी आप मूंगा रत्न को धारण कर सकते हैं और इससे मिलने वाले लाभों को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस रत्न को किस धातु के अंदर धारण करना चाहिए, यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। कभी कभी हम करते क्या है, रत्न तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा हमें धारण करना चाहिए, परंतु उस रत्न को हम उसके सुटेबल धातु के अंदर धारण नहीं करते, जिसकी वजह से वही रत्न हमें नेगेटिव रिजल्ट देने लगता है। तो यहाँ पर मूंगा रत्न को आप सोना या तांबा धातु के अंदर धारण कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई मेटल इसके लिए सुटेबल नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। इस रत्न को आप कहाँ पर धारण करें, शरीर के किस अंग पर धारण करें, तो इसके लिए मूंगा रत्न को आप नेक में धारण कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसे रिंग फिंगर के अंदर भी धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसे धारण करना चाहिए ये रत्न, वे कौन जातक हैं जिन्हें इस रत्न को धारण करने से लाभ प्राप्त होगा, आइए देखते हैं। अगर आप पुलिस में कार्य करते हैं, पुलिस में जॉब करते हैं या पुलिस में जॉब करना चाहते हैं, तो आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसके बाद आर्मी, अगर आप आर्मी या मिलिट्री, आगे मिलिट्री भी लिखा है, आर्मी या मिलिट्री में जाना चाहते हैं या आर्मी और मिलिट्री में आप कार्यरत हैं, तो आपको मूंगा रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इस रत्न को धारण करने से इस रत्न से मिलने वाली जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ब्लड, अगर आपको ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ब्लड रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, जिस तरीके से पैथोलॉजी लैब होती है, ब्लड बैंक होते हैं, और भी बहुत सारे कार्य जिनके अंदर ब्लड का यूज़ होता है, ब्लड को यूज़ किया जाता है, वे जातक इस रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप जिम जाते हैं, बॉडी वगैरह बनाने का कार्य करते हैं, या आपका स्वयं का एक जिम है, एक या अनेक जिम है, तो आपके लिए मूंगा रत्न धारण करना अति शुभदायी रह सकता है। इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्पोर्ट और एथलेटिक, अगर आप स्पोर्ट में आपकी रुचि है, आप स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, या आप एक स्पोर्ट एथलेटिक्स है, एथलीट में हैं या एथलीट में जाना चाहते हैं, तो आपको मूंगा रत्न पहनना इन क्षेत्रों में जाने के लिए लाभदायक रहेगा। इन क्षेत्रों में वह आपको सफलता दिला सकता है।
आगे बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड वर्क। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसके अंदर प्रॉपर्टी सेल परचेज करने का कार्य है, या आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी परचेज करने का मन है, तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं। प्रॉपर्टी यहाँ पर दो प्रकार की होती हैं, एक तो लैंड प्रॉपर्टी होती है, एक बिल्ट प्रॉपर्टी होती है। तो इस रत्न को अगर आप धारण करना चाहते हैं तो आपका कार्य बिल्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। या आप कोई बिल्डर हैं, बिल्डर शायद यहाँ आया होगा, बिल्डर यहाँ नहीं आया है, चलिए मैं बता देता हूँ। आप ज़मीन लेकर के उस पर बिल्डिंगें बनाने का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका वर्क है, तो भी आप इस रत्न को धारण करके इस रत्न के माध्यम से अपने व्यवसाय, अपने कार्य के अंदर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फायर फाइटर हैं या फायर रिलेटेड कोई इक्विपमेंट आप सेल करते हैं, तो भी आपके लिए ये स्टोन धारण करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप फायर वर्क से रिलेटेड कार्य करते हैं, पटाखे इत्यादि बनाने का, जैसे दिवाली पर पटाखे बनते हैं, उन्हें बनाने का, उन्हें सेल करने का, या आप अस्त्र शस्त्र बनाने का कार्य करते हैं, वहाँ पर भी आप इस रत्न को धारण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इंडस्ट्री, आप किसी भी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं जहाँ पर फायर यूज़ होती है। देखिए, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, कोई भी इंडस्ट्री हो, छोटी हो या बड़ी हो, प्रत्येक इंडस्ट्री के अंदर फायर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर इंडस्ट्री के अंदर फायर नहीं हो तो फायर के बिना इंडस्ट्री चला पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है तो आपको मूंगा रत्न धारण करना सूटेबल रह सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कोच। अगर आप कोई कोच हैं, स्पोर्ट्स सिखाते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, इस तरह के जो भी स्पोर्ट्स हैं, अगर आप स्पोर्ट्स सिखाते हैं, जूडो, कराटे इत्यादि, तो आपके लिए मूंगा रत्न धारण करना आपके प्रोफेशन में आपको सफलता दिला सकता है। नेक्स्ट, एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी सिस्टम। आप किसी भी प्रकार से कोई सिक्योरिटी देने का कार्य करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप सिक्योरिटी रिलेटेड कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, कोई इक्विपमेंट बनाते हो, जिनके माध्यम से आप लोगों की या एक बड़े समुदाय की या एक छोटे परिवार की आप सुरक्षा करते हैं, तो वे आप लोग भी मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। आपके लिए इसे धारण करना अति लाभदायी हो सकता है। मंगल दोष। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर मंगल दोष है, ये कैसे देखा जाएगा? मंगल दोष देखने के लिए फिर आपको अपने चार्ट को किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहिए, तो आप उनके एडवाइस लेकर के मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर हो या पीड़ित हो, मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम कोई आपको दिखाई देती हो, मंगल आपको रिजल्ट ना दे पा रहा हो, उस कंडीशन में आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ये मूंगा रत्न धारण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आगे बढ़ते हैं, इसे कब धारण करना चाहिए? मूंगा रत्न को शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन प्रातः सूर्य उदय से 1 घंटे के अंतर पर धारण करना चाहिए, और मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्षत्र हो तो अति उत्तम रहता है, या मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर पर भी इस रत्न को आप धारण कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय इस रत्न को धारण करने के लिए माना गया है। इस रत्न को धारण करते समय किस मंत्र का जाप किया जाए, उच्चारण किया जाए, ताकि ये एनर्जाइज हो जाए और ये आपको शुभता प्रदान कर पाए? तो देखते हैं। मूंगा रत्न को धारण करने के लिए आपको ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। जब आप इस रत्न को इस मंत्र के साथ जाप करते हुए धारण करते हैं तो आपके चारों तरफ एक ऑरा मंडल बन जाता है, जिसके माध्यम से आपको सभी प्रकार से मंगल ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होने लगती है और आप अपने जीवन को सुखद और सफल बना पाते हैं। आपके जीवन में जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, उस क्षेत्र के अंदर सफलता मिलना निश्चित हो जाता है। तो ये था मंगल ग्रह के और मूंगा स्टोन, कोरल स्टोन, जेम स्टोन के विषय में वर्णन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।